Assalamu alaikum everyone, welcome to Pharma Health Zone, and today our topic of discussion will be the what is fever and what are the antipyretic agents जो कि फ़ीवर को ट्रीट करने में बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कूल डाउन करवाने में हेल्प आउट करते हैं। तो कंटेंट ये होगा व्हाट इज़ फ़ीवर एंड व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर यूज़ टू रिड्यूस फ़ीवर, जो कि फ़ीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और उन्हें हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं एंटीपायरेटिक एजेंट्स, मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि पायरेसिस हाई फीवर के अगेंस्ट काम करेंगी और बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ करेंगी। इसमें हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट ड्रग्स हैं वैसे तो, लेकिन हम उन ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो कि कॉमनली यूज्ड होती हैं। फर्स्ट इज़ द एसिटामाइनोफिन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसे हम पैरासीटामोल भी कहते हैं और मोस्टली जो कॉमनली जिस ब्रांड नेम से आती है दैट इज़ द पैनाडोल। और उसके अलावा कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं एनासिड्स, जो कि फ़ीवर, इन्फ्लेमेशन और साथ ही साथ पेन को भी रिकवर कराने में हेल्प आउट होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि फ़ीवर क्या होता है। फ़ीवर नॉर्मली हम बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं द पर्सन इज़ हैविंग अ फ़ीवर। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को। अगर इससे टेम्परेचर राइज़ कर जाता है तो उसको हम कहते हैं द पर्सन इज़ हैविंग द फ़ीवर। फ़ीवर यानी कि बुखार बेसिकली बॉडी का वो रिस्पॉन्स होता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, तो इन वायरस और बैक्टीरिया की बॉडी में रिएक्शंस की वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। फ़ीवर जो है वो सनबर्न से भी हो सकता है, या जब हम वैक्सीनेशंस वगैरह करवाते हैं तो वैक्सीनेशंस के रिज़ल्ट में भी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो सकता है। और बग़ैर किसी एज के बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, किसी भी पर्सन को फ़ीवर किसी भी टाइम हो सकता है। और स्पेशली ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है उन्हें फ़ीवर होने के चांसेस बाकियों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज़ होता है व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जिसे हम दिफाई निज़ाम कहते हैं, और यही सिस्टम वो है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है बाहर से जरासीम, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, जितने भी जर्म्स हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। दिस इज़ आवर इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में हमारे बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स में से लिम्फोसाइट्स जो हैं उन्हें कॉर्नर स्टोन माना जाता है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं फ्रॉम गेटिंग एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन और गेटिंग अटैक्ड बाय एनी टाइप ऑफ जर्म, आइदर बैक्टीरिया और वायरसेस। सो एंटीपायरेटिक एजेंट्स को हम देख लेते हैं। एंटीपायरेटिक बेसिकली दो वर्ड्स का मजमुआ है, एंटी एंड पायरेसिस। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड पायरेक्सिया मीन हाई टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन्स यूज़ होंगी उन्हें हम प्रोनाउंस करेंगे एंटीपायरेटिक एजेंट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ द पैनाडोल। पैनाडोल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ द पैरासीटामोल एंड एसिटामाइनोफिन। पैरासीटामोल डिफरेंट स्ट्रेंथ में हमारे पास अवेलेबल हो सकती है और इसको हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, बुखार के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, कितने डिग्री का बुखार है उसके अकॉर्डिंग हम डोजेज रिकमेंड करते हैं। और बेसिकली डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के लिए एसिटामाइनोफिन यानी कि पैरासीटामोल या पैनाडोल, जो कि अल्टरनेटिवली ये यूज़ होते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका बेसिकली क्या काम होता है, ये बॉडी के अंदर जाके ऐसे रिएक्शन करता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी का हाई टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। सो हेयर आर द डिफरेंट ब्रांड्स, डोजेज फॉर्म अवेलेबल ऑफ पैरासीटामोल. Paracetamol is available in the form of Panadol 500 mg as well as 250 mg. Panadol एक्स्ट्रा की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ एडिड होती है, दैट इज़ द कैफ़ीन। और ये पैनाडोल सस्पेंशन है जो कि मोस्टली बच्चों के लिए हम रिकमेंड करते हैं। पैनाडोल CF कोल्ड एंड फ्लू, अगर फ्लू वगैरह है तो उस केस में ये पैनाडोल की डोजेज फॉर्म जो है ज़्यादा बेस्ट रहेगी। पैनाडोल एक्सटेंट
एक्सटेंट में पैरासीटामोल जो है वो 665 mg अवेलेबल होती है, और इसका जो रिलीज़ है उसको भी इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसका असर बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रहे। डोजेज फॉर्म टैबलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, कैप्सूल्स, लिक्विड सॉल्यूशन या सस्पेंशन, और सिरप्स की फॉर्म में। जितनी भी मेडिसिन्स, जो भी ज़ीनोबायोटिक्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि हम बाहर से बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, वो अपना कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ता है। अगर तो पैनाडोल को हम जैसे डायरेक्ट किया जा रहा है हमारे फिजिशियन से, जो भी हमारा डायरेक्टर पर्सन है उसके थ्रू, अगर उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करें तो पैरासीटामोल को यूजुअली यही कंसिडर किया जाता है कि ये सेफ़ है और वेल टॉलरेटेड है। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में साथ कंकॉमिटेंट डिजीज़ हो तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। लाइक कुछ पेशेंट्स में ये नोज़िया कॉज कराएगा, वॉमिटिंग करवा सकता है, ट्रबल स्लीपिंग हो सकती है, या एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकता है, बट इन सम पीपल, नॉट इन एवरीवन। सो दैट वाज अबाउट द पैनाडोल, जो कि कॉमनली यूज होती है और हर कोई इससे वाकिफ़ है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, बुखार के लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आ जाती है आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन वगैरह, लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंडेड डोजेज फॉर्म नहीं है। अगर बुखार की सिविरिटी बहुत ज़्यादा है या जो लोग एलर्जिक होते हैं पैनाडोल से, तो उनके लिए कोई अल्टरनेट यूज़ करना होता है, तो उनके लिए हम इस कैटेगरी में से कोई भी ड्रग को चूज़ कर सकते हैं। इसका मैकेनिज़्म बेसिकली क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई सोजिश है, कोई सोजन वगैरह है, या पेन है बॉडी में, या हाई टेम्परेचर है, उसको ये डिक्रीज़ करेगा। और ये कैसे करते हैं? बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसको ब्लॉक करवा देते हैं। अब अगर ये सब्सटेंस ब्लॉक हो जाएगा तो इसी सब्सटेंस का बेसिकली काम होता है कि ये प्रोमोट करता है इन्फ्लेमेशन को, और टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई करा देता है, क्योंकि ये एक केमिकल है जो कि फर्दर केमिकल साइंस देता है बॉडी में, और डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और वो केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं, बॉडी का टेम्परेचर हाई करवा देते हैं और पेन कॉज करा देते हैं। लेकिन ये कॉमनली यूज्ड ड्रग्स नहीं हैं। हम इनको ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे सिर्फ जो कि पैनाडोल से, एसिटामाइनोफिन या पैरासीटामोल के किसी भी ब्रांड से एलर्जिक होंगे, उनको वो सूट नहीं करेगी, तो उनके लिए हम ये अल्टरनेट यूज़ करते हैं। सो ये शॉर्ट सी वीडियो थी ऑन व्हाट इज़ फीवर एंड कौन कौन सी कॉमनली ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं फीवर को कम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।